9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी ATC इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहंदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुलजिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। 15-15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पंजाब तर्ज पर करवाने की मंजूरी भी दी गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दे दी। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक ही रोज में 3 नफसियाती हदें अबूर, बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,79,000 की हद को छू गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। वजीर खजाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FPR की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग में बताया गया कि दिसंबर में FPR टैक्स वसूली 1,427 अरब रुपए रही। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हुई। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डिजिटल इस्लाहात और बेहतर नफाज के मुस्बत नताइज सामने आ गए। वज़ीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। सदर मुमलिकत ने CDA तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल 7 नवंबर को सेनेट, 8 दिसंबर को कौमी असेंबली से मंजूर हुआ। सदर के दस्तखत के बाद CDA तरमीमी बिल 2025 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बरतानवी एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक को इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त फजाई सर्विस की इजाजत दे दी। इब्तदाई तौर पर ये परवाजें लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से हफ्ते में 4 बार ऑपरेट होंगी। बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की आमद से फजाई मुसाफकत बढ़ेगी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी और हवाई किरायों में तवाज़ुन आएगा। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि PIA 6 साल बाद 29 मार्च 2026 से लंदन हेथरो के लिए बराह रास्त परवाजें दोबारा बहाल कर रही है, जो कौमी एयरलाइन के लिए एक अहम कामयाबी है। पाकिस्तान का मसला ताइवान पर चीन की भरपूर हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ताइवान चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान में चाइना ताइवान के मामले पर चीन के बुनियादी मफादात की हिमायत जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को इख्वा करार दे दिया। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के इख्वा के केस के हुक्मनामे जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत ने वकास अलीम सुहेल, सना सुहेल और अरहम वकास के खिलाफ पुलिस का मुकदमा खारिज कर दिया। IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 24 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान रावलपिंडी के ATC में पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत में 8 गवाहान पेश, 2 गवाहों पे जिरा मुकम्मल। मजीद समाअत जारी। लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस रवां साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड होंगे। जस्टिस शुजात अली 22 अप्रैल, जस्टिस असरत जावेद 29 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे। जस्टिस मसूद आबिद 4 जुलाई और जस्टिस शाहिद करीम 19 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 3 दरख्वास्तें दायर। मजमूई तादाद 225 हो गई। लाहौर हाईकोर्ट की दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी गई। दरख्वास्त में DRC कमेटियों के फैसलों को कलअदम करार देने की इस्तिदा। सियासी तलखियां, इल्जाम तराशी और गालम गलोच की सियासत के बजाय हमें एक दूसरे के तजुर्बा से सीखना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, हम चाहते हैं जैसे पंजाब साफ सुथरा है वैसे बाकी सूबे भी साफ सुथरे होने चाहिए। हमें खुशी होगी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब की तरह बेहतरीन सहूलियात से मुस्तफीद हों। पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों की अवामी फलाह के मंसूबों पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मॉडल विलेज प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान भी कामयाब प्रोग्राम है। आईनी तौर पर बानी PTI से मुलाकात। हमारा हक है, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं।
جمہوریت کے نام پر اقدامات جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی سینیٹر ہمایوں محمد کی ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو. کہا قومی دفاع کے نام پر فیصلے سیاسی عدم استحکام بڑھا رہے ہیں. مجموعی طور پر پاکستان سیاسی طور پر غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے. معاشی دباؤ کی وجہ سے ملک کے حالات مسلسل بگڑ رہے ہیں. سیف اللہ ابرو کا پہلا ووٹ ہی متنازع, دوسرا ووٹ بھی سوالیہ نشان بن گیا. سیف اللہ ابرو نے تقریر میں خاندانی دباؤ اور اغوا کی بات کی تھی. پارٹی موقف کے خلاف ووٹ پر آرٹیکل 63A کا اطلاق بنتا ہے.